सभी को जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है संस्कार कथा चित्रण में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं धर्म, भक्ति और पुरातन सनातन परंपराओं से जुड़ी दिव्य कथाएं। आज हम जिस एकादशी व्रत की कथा और महिमा को जानने जा रहे हैं वह है कामिका एकादशी। यह एकादशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है और यह व्रत स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कामिका एकादशी का व्रत केवल पापों से मुक्ति ही नहीं देता, बल्कि भगवान विष्णु की कृपा, शांति और मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करता है। तो चलिए इस पुण्य अवसर पर जानते हैं इस व्रत की पौराणिक कथा, इसका आध्यात्मिक महत्व और यह एकादशी किस दिन है और इस पे क्या शुभ संयोग है। कामिका एकादशी की व्रत कथा और उसका महत्व बहुत ही अद्भुत है। ये एक ऐसा व्रत माना एकादशी और इस पे क्या शुभ संयोग बनते हैं। कामिका एकादशी व्रत 21 जुलाई को है और व्रत के दिन 3 शुभ संयोग बन रहे हैं। कामिका एकादशी का व्रत सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को होता है। कामिका एकादशी व्रत 21 जुलाई सोमवार को है। इस बार कामिका एकादशी के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। एकादशी पर वृद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बनेंगे। इस दिन और पापों से मुक्ति प्रदान करती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए कामिका एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने सावन कृष्ण एकादशी के व्रत के महत्व और महिमा के बारे में भगवान श्री कृष्ण से पूछा। उनके निवेदन करने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सावन कृष्ण एकादशी के महत्व, विधि और कथा के बारे में नारद जी को ब्रह्मदेव ने बताया था। सावन
विधि विधान से व्रत रखा और श्री हरि की पूजा की। दिन भर भजन कीर्तन में समय व्यतीत किया और रात को जागरण किया, लेकिन वह भगवान विष्णु की मूर्ति के पास ही सो गया। सपने में उसके सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए और उसे दर्शन दिए। उनकी कृपा से वह ठाकुर ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो गया। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बताई कि जो व्यक्ति विधि पूर्वक सावन कृष्ण एकादशी का व्रत करता है वह ब्रह्म अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है, इसमें किस देवता का पूजन होता है, इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं श्रावण माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोक हित के लिए श्री नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की परम इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा विधान सहित सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुन पितामह भीष्म ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है, अब आप बहुत ध्यान पूर्वक इसे श्रवण कीजिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज्यादा होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान की पूजा करने से ही मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज्यादा है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से ही मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी व्रत करने से ही मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं, न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं, वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं
जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल 1 बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर है। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रीत करते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्यलोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। तो देखा आपने कैसे एक छोटा सा व्रत श्रद्धा और नियम से किया जाए तो जीवन के सभी दोषों का नाश करता है। कामिका एकादशी न केवल धर्म और पुण्य की राह पर ले जाती है बल्कि व्यक्ति को भगवान श्री हरि की भक्ति में दृढ़ भी बनाती है। इसलिए आइए इस एकादशी पर हम सभी सच्चे हृदय से व्रत करें और प्रभु की कृपा प्राप्त करें। आप सभी को यह पवित्र कथा कैसी लगी कृपया कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और अगर आप नए हैं तो संस्कार कथा चित्रण को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्णा।